स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रविंद्र सिंह द हेल्पिंग हैंड्स पर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बारे में बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में हम बात करेंगे उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, वहाँ के जानवरों के बारे में, वहाँ के ट्राइबल्स लोगों के बारे में। तो बढ़ते हैं मित्रों अपनी वीडियो में। पुरानी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दोस्तों, राजेंद्र चोला एक बहुत बड़े राजा हुए हैं साउथ इंडिया में, और उन्होंने, जिनका जन्म 1014 से 1042 एडी माना जाता है, उन्होंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर कब्जा किया और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को एज अ स्ट्रेटेजिक नेवल बेस की तरह इस्तेमाल करा पड़ोसी एक किंगडम से लड़ने के लिए, जो कि था आपका श्री विजया किंगडम। ये आपका आज मॉडर्न डे जो इंडोनेशिया है उसी को श्री विजय एम्पायर कहा जाता था उस समय पे, राजेंद्र चोला के समय पर। तो उन्होंने यहां से बहुत सारे नेवल एक्सपेडिशंस इनके खिलाफ लॉन्च करे सो दैट ये इन पर हावी ना हो पाए। अब जबकि राजेंद्र चोला ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को, और वो उनको एज अ नेवल बेस की तरह यूटिलाइज करते थे, यूज करते थे, तो उस समय पर जो चोलास थे वो इस आइलैंड्स को मां नक्कावरम के नाम से पुकारते थे कि मां नक्कावरम इन आइलैंड्स को नाम दिया गया था। कैसे पता चलता है ये मां नक्कावरम? क्योंकि जो 1050 में जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं थंजावुर में, वहां से हमें ये इसका वर्णन मिलता है कि वो इसको मां नक्कावरम कहते होंगे। फिर समय बीतता गया, जब 1756 का समय आया, 18वीं शताब्दी जब चल रही थी, तो 18वीं शताब्दी में 1 जनवरी को निकोबार आइलैंड्स को एक डैनिश कॉलोनी बना दिया गया था। एक डैनिश कॉलोनी बना दिया गया था। पहले इस डैनिश कॉलोनी का जो नाम था वो था आपका न्यू डेनमार्क, और बाद में दिसंबर 1756 में इसका नाम जो था वो बदलकर फ्रेडरिक्स आइलैंड रख दिया गया था दोस्तों। फिर जैसे समय आगे बढ़ता है, हमारे यहां पर आपको पता है ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपना कॉलोनीज बनाने में बहुत ज्यादा कुख्यात थे, वो जहां पर भी जाते थे कॉलोनीज बनाते थे। तो इसी प्रकार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को भी उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाया, और साउथ अंडमान जो कि पोर्ट ब्लेयर जहां की राजधानी है, साउथ अंडमान पर एक जेल एस्टैब्लिश करी, सेल्यूलर जेल जिसे आप लोग कहते हैं। सेल्यूलर जेल वही जेल है जिसे आमतौर पर काला पानी शब्द से आप लोग जानते हैं। काला पानी सेल्यूलर जेल, ये वह जेल है जहां पर स्वतंत्र सेनानियों को रखा जाता था, जिसमें वीर सावरकर का नाम सबसे प्रख्यात है। यह था दोस्तों इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब आगे जानेंगे कि कैसे यहां पर कौन कौन सी ट्राइब्स जो थी वो फल फूली थी, और कौन सी नेटिव ट्राइब्स थी, यहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है, यहां कौन से जानवर पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जाना कि सेल्यूलर जेल को काला पानी भी कहते थे। थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग बातें हम सेल्यूलर जेल के बारे में आगे जान लेते हैं। सेल्यूलर जेल जो कि साउथ अंडमान में आपका सिचुएटेड है। ये कहाँ सिचुएटेड है दोस्तों? आपका साउथ अंडमान आइलैंड पर स्थित है। यहां पर बहुत ही फेमस साउंड एंड लाइट शो होता है। रोज शाम को 7 बजे यहां पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है, 7 PM। बहुत ही खूबसूरत शो है। आप कभी अंडमान आए तो जरूर जाकर देखें। और यहां पर एक बहुत ही फेमस लीडर, जो कि स्वाधीनता संग्राम में एक बहुत ही फेमस लीडर थे, दामोदर विनायक सावरकर, जिन्हें आप वीर सावरकर के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको भी इसी जेल में ही रखा गया था। इसी जेल में रखा गया था। यहां पर जो एयरपोर्ट है दोस्तों, उस एयरपोर्ट का नाम है दोस्तों वीर सावरकर एयरपोर्ट, जो कि आपका पोर्ट ब्लेयर वाला एयरपोर्ट ही है। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट कह लो, या फिर आप कभी उसको एब्रिवेशंस में देखोगे तो IXZ लिखा हुआ पाएंगे दोस्तों। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट को ही वीर सावरकर एयरपोर्ट भी कहते हैं। यहाँ का जो स्टेट एनिमल है दोस्तों, उसे डुगोंग या फिर सी काऊ भी कहते हैं। यहाँ का जो स्टेट ट्री है दोस्तों, उसे पैडवॉक ट्री कहते हैं। और जो यहाँ का स्टेट बर्ड है दैट इज वुडन पिजन। ये थी कुछ छोटी छोटी बातें सेल्यूलर जेल और यहाँ के राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र जानवरों के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं उसकी कुछ ट्राइब्स के बारे में।
पिछली बार हमने एक आइलैंड को छोड़ दिया था दोस्तों, वो इसीलिए छोड़ा गया था कि आपको बताया जाए। एक जो हमारा साउथ अंडमान है दोस्तों, साउथ अंडमान है, इसी के यहां पर एक छोटा सा आइलैंड है दोस्तों। ये तकरीबन इससे 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस तकरीबन 50 किलोमीटर है। यह है दोस्तों आपका नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। इसके बारे में आपने सुना होगा। यह है आपका नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहां पर जो ट्राइबल लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा दुनिया से आइसोलेटेड है। वो कैसे हैं? आइसोलेटेड है। ये इन दोनों ने या इन्होंने कहा है कि ये कभी भी दुनिया वालों से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते। आइसोलेटेड है बहुत ज्यादा। यहां पर एक अमेरिकी नागरिक 2019 में गया था दोस्तों। 2019 में यहां पर एक अमेरिकी नागरिक गया था जिसकी यहां के लोगों ने मारकर हत्या कर दी थी। ये वही लोग हैं जो प्रिमिटिव रहते हैं। यहां के लोग कैसे हैं? बहुत ज्यादा प्रिमिटिव हैं। यहां के लोग कैसे लोग हैं? प्रिमिटिव हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, मार्कर ठीक से नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। यहां के जो लोग हैं वो आज भी प्रिमिटिव हैं दोस्तों। प्रिमिटिव का मतलब क्या? वो आज भी पत्थर, भाले, इन सब का इस्तेमाल करते हैं शिकार करने के लिए। यानी कि वो आज भी हंटर और गैदरर वाला जीवन जीते हैं। वो आज भी हंटर एंड गैदरर वाला जीवन जीते हैं। यहां की जो आबादी, जो पॉपुलेशन एस्टिमेटेड की जाती है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा, वो की जाती है 250 से 300। 250 से 300 यहां की जो है पॉपुलेशन एस्टिमेटेड की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है क्योंकि ये इससे 50 किलोमीटर दूर है और ये सेंटिनलीज लोगों का आइलैंड है। सेंटिनलीज लोगों का आइलैंड है। सेंटिनलीज लोगों का आइलैंड है। यहां के लोग कैसे हैं? आदमखोर हैं। आदमखोर, आदमी को ही खा जाते हैं मारकर। यहां के लोग जो हैं वो बिल्कुल आइसोलेटेड रहते हैं, अलग रहते हैं। इनको बाहरी दुनिया से कोई लगाव नहीं है। बाहरी दुनिया से ये कोई कांटेक्ट रखना भी नहीं चाहते। बाहरी दुनिया से ये लोग कोई कांटेक्ट रखना भी नहीं चाहते। जिस प्रकार एक सेंटिनलीज यहां पर पाई जाती है जनजाति, ऐसे ही यहां पर एक और जनजाति पाई जाती है दोस्तों, जरावा। एक और पाई जाती है निकोबारीज। तो यहां के जो लोग हैं, ये जो सेंटिनल वाले लोग हैं, ये प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और प्रिमिटिव ही टाइप के लोग हैं। यानी कि ये आज भी हंटर और गैदरर्स ही कहलाते हैं। ये दुनिया से अलग थलग रहना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इनके मामले में किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी हो, इसीलिए दुनिया से अलग थलग रहते हैं। यहां पर एक अमेरिकन न्यूज रिपोर्टर या ये अमेरिकन जर्नलिस्ट कह लो दोस्तों, अमेरिकन जर्नलिस्ट जो था वो यहां पर गैर कानूनी तरीके से गया था 2019 में, जिसकी मौत हो गई। 2019 में गया था दोस्तों ये, और ये इल्लीगल तरीके से गया था। कैसे गया था? इल्लीगल तरीके से। इसने किसी बोट वाले को पैसा खिलाया और इसके पेरिफेरीज में पहुंच गया। यहां से पेरिफेरीज पे पहुंचने के बाद इसने तकरीबन 1 किलोमीटर अपनी खुद की बोट चलाई। 1 किलोमीटर के आसपास इसने खुद बोट रो की और वो पहुंच गया यहां तक। जैसे ही वो यहां पहुंचा, यहां के लोगों ने उसका भाले और तीर कमान से स्वागत किया। इसे मारकर खा लिया गया। इसकी बॉडी भी रिकवर नहीं हुई दोस्तों। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अंडमान के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। बात करते हैं दोस्तों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के फैलाव की। ये कितने डिग्री से कितने डिग्री तक फैला हुआ है। यानी कि ये जो हमारा नॉर्थ अंडमान है, ये जो हमारा नॉर्थ अंडमान है, यहां से लेकर ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड हमारा, यहां तक कैसे फैला हुआ है। तो ये अगर हम लैटिट्यूड्स पर बात करें तो दोस्तों ये 6 डिग्री नॉर्थ से लेकर 14 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है। हमारे जो आइलैंड्स है पूरे, वो 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ तक ये आइलैंड्स फैले हुए हैं। बात की थी हमने लास्ट टाइम इंदिरा पॉइंट की।
इंदिरा पॉइंट आपको पता ही होगा क्योंकि ये कार निकोबार का एक बिल्कुल आखिरी पॉइंट है जहां पर आकर भारत खत्म हो जाता है। यहां पर ये स्थित है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का आखिरी पॉइंट है। 2004 में दोस्तों एक बहुत ही प्राकृतिक आपदा ऐसी हुई थी जिससे काफी नुकसान हुआ था साउथ इंडिया में। मुख्यतः इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था जिसमें इंदिरा पॉइंट डूब गया था। 26 दिसंबर 2004 को वो सुनामी आई थी दोस्तों। 10 मीटर ऊंची वो सुनामी थी। क्या आया था? सुनामी आया था। सुनामी आई थी और वो लहर कितनी बड़ी थी दोस्तों? 10 मीटर ऊंची लहर थी, जो फीट में नापे तो तकरीबन 33 फीट के आसपास ऊंची लहर थी, जिसमें बहुत सारे इलाके तहस नहस हो गए थे, जिसमें इंदिरा पॉइंट भी डूब गया था दोस्तों, सबमर्ज हो गया था पानी में। कौन कौन से इलाके प्रभावित हुए थे इस सुनामी से? इस सुनामी से आपका कटचल प्रभावित हुआ था, नानकाउरी के कुछ इलाके प्रभावित हुए थे और आपका इंदिरा पॉइंट भी इसके अंदर सबमर्ज हो गया था दोस्तों। इसी सुनामी के अंदर दोस्तों 26 दिसंबर 2004 को जब ये सुनामी आई थी, तकरीबन 2000 लोग भी इसके अंदर मारे गए थे। 2000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। लॉस्ट देयर लाइव्स। ग्रेट निकोबार आइलैंड आपको पता होगा, ये कार निकोबार और ग्रेट निकोबार दो भागों में बटा हुआ है। तो ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, यानी कि ग्रेट निकोबार आपका लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट है दोनों में एरिया वाइज की बात करें तो। निकोबार आइलैंड्स के कुछ आइलैंड्स पर जाना सख्त मना है, जहां पर सेना की खास परमिशन लगती है, क्योंकि निकोबार आइलैंड्स और अंडमान के कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं दोस्तों जहां पर कुछ जनजातीय लोग रहते हैं जो बिल्कुल ही आदमखोर हैं, जो कुछ नहीं देखते, मार डालते हैं, लोगों को पकाकर खा जाते हैं। तो ऐसे जगहों पर जाने के लिए वैसे तो जाना पूर्णतः वर्जित है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, लेकिन अगर यदि आप जाते भी हैं, बहुत ही खास परमिशन लगेगी उसके लिए। तो भारत सरकार की बहुत खास परमिशन उसके लिए चाहिए होती है, आपको परमिट चाहिए होता है जाने के लिए, आपको वहां जाने के लिए परमिट चाहिए होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स ऐसे हैं यहां पर जो इंसानों को मार डालते हैं। तो हमने इसके फैलाव की बात करी है, 6 डिग्री नॉर्थ से लेकर 14 डिग्री नॉर्थ तक ये सारे आइलैंड जो फैले हुए दोस्तों। हमने बात करी कि यहाँ पर सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 में, जिसमें बहुत सारे इलाके जो थे वो ग्रस्त हुए थे। वो सुनामी लहर कितनी बड़ी थी? तकरीबन 10 मीटर ऊंची थी, फीट में नापे तो 33 फीट के आसपास ऊंची थी। कार निकोबार और ग्रेट निकोबार दोनों में से ग्रेट निकोबार बड़ा है साइज में बात करें तो दोस्तों, ठीक है, ये लार्जेस्ट है इन दोनों में, दो इसमें बांटे हुए हैं। कटचल, नानकाउरी और इंदिरा पॉइंट ये वो इलाके हैं जो इस सुनामी से ग्रस्त हुए थे, दोस्तों। अब छोटी छोटी बातें जो थी अंडमान के बारे में, जितना हो सकता था मैंने आपको बताया दोस्तों। अब मेन बात करते हैं 2018 में, आज से तकरीबन 3 साल पहले 2018 में हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, मिस्टर मोदी जी ने 3 आइलैंड्स के नाम चेंज कर दिए थे। तो वो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से थे। तो आपको पता होगा दोस्तों, जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा आईएनए। ये एक आर्मी थी जो कि सुभाष चंद्र बोस साहब ने बनाई थी, और सुभाष चंद्र बोस ने यहां पर अंडमान आइलैंड्स पर आकर तिरंगा फहरा दिया था, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। भारत के आधिकारिक तौर पर आजाद होने से भी पहले सुभाष चंद्र बोस साहब ने यहां पर तिरंगा फहरा दिया था और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी के ही सम्मान में
प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में 3 आइलैंड्स का नाम चेंज कर दिया है। 3 आइलैंड्स का नाम चेंज कर दिया, जिनमें से क्या क्या है? एक है आपका हैवलॉक आइलैंड, हैवलॉक का नाम चेंज होकर हो गया है दोस्तों आपका, या फिर नेताजी आइलैंड, या फिर सुभाष, या फिर इसका आप नाम को छोड़ दीजिए। हैवलॉक का नाम चेंज होगा, मैं भी बता देता हूँ, मेरे ध्यान में से नहीं आ रहा है, दोबारा बता देता हूँ उसका नाम क्या है। हैवलॉक का नाम चेंज हुआ है, नील का नाम चेंज हुआ है, नील्स आइलैंड का नाम चेंज हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ आइलैंड्स के नाम इन्होंने चेंज कर दिए हैं। वो नाम क्या है मैं अभी आपको बता दूंगा, उससे पहले इसके बारे में छोटी ही चीजें जान लेते हैं। INA, जिसे हम आजाद हिंद फौज भी कहते हैं, आजाद हिंद फौज। ये सुभाष चंद्र बोस साहब ने ये INA की स्थापना की थी, और इन्हीं के सम्मान में हैवलॉक का जो नाम था वो चेंज करके स्वराज आइलैंड रख दिया गया दोस्तों। नील्स आइलैंड का नाम चेंज करके रख दिया गया दोस्तों शहीद आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार के बारे में हमने काफी ज्यादा जानकारी जुटा ली है दोस्तों। हमने देखा कि किस इलाके सुनामी से ग्रस्त हुए और कैसे उनमें दिक्कतें आई। आज अगर हम देखें अंडमान को, तो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका मालूम जान पड़ता है। क्यों जान पड़ता है? यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही पुअर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहां पर बहुत ही पुअर है। लोग आज भी, हमारे भारत में लोग 4G नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, 5G की बातें हो रही हैं, लेकिन आज भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में दोस्तों 2G नेटवर्क पर लोग जिंदा हैं। इंटरनेट का स्पीड यहां पर मैक्सिमम 512 kbps मिलता है। अब क्योंकि एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है टेक्नोलॉजी के मामले में, तो इसीलिए मोदी जी ने क्या कहा कि यहां पर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल देंगे। प्रोजेक्ट चालू है। कहां से कहां तक दोस्तों? यह आएगा आपका चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक ये केबल्स बिछाई जाएंगी अंडर वाटर। ठीक है, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तो बहुत लंबा हो जाएगा, नॉर्थ अंडमान तक फिलहाल ये बात है, लेकिन फिर भी जब हम उसके कैपिटल की बात करेंगे, अगर अंडमान की बात हो रही है तो कैपिटल उसको लिख देंगे। तो 2G पर अभी तक जिंदा है। 512 kbps मैक्सिमम स्पीड मिलती है यहां पर। मोदी जी ने कहा कि जी ऑप्टिकल फाइबर बिछा देंगे, केबल्स बिछा देंगे। केबल्स कहां से चालू हो जाएंगी? चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक, या कहें नॉर्थ अंडमान तक। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी दोस्तों। यदि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। छोटी छोटी बातें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में मैंने आपको बताई, आगे भी जारी रहेंगे। बाकी इसको आइलैंड्स के बारे में भी आपको बताएंगे। भारतीय ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स, सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे दोस्तों। एक भी सब्जेक्ट जो हम छोड़ेंगे नहीं, और कोशिश करेंगे कि अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए, फ्री में पहुंचाया जाए। तो अलविदा लेता हूं दोस्तों आपसे। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।